मानसी गुड मॉर्निंग। मानसी नहीं बोलती है। मानसी के रिएक्शन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी घर में ही है। चलिए हम लोग सब लोग आज एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द एसएससी टॉपिक, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी जनरली एग्जाम्स में आती है वो एसएससी सीजीएल में आती है और काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो आप देखेंगे जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब इसमें से ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के लिए। तो वन बाय वन हम लोग अब थ्योरी कंप्लीट करने के लिए चलते हैं। हम लोग जो एक्सरसाइज जो हैंड आउट यूज कर रहे हैं, दिस इज सेकेंड हैंड आउट, मतलब ये सेकेंड हैंड आउट है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन का लेवल फर्स्ट और सेकेंड में सेम ही है। तो आज मैं आपको सेकंड करा रहा हूँ, नेक्स्ट वाली क्लास में फर्स्ट करा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ही गलती से कोर्स को पहले सेकंड एक्सरसाइज कर दिया। तो आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मींस एक बेसिक क्लास होती है, एक एक्सरसाइज, लेकिन ऑलमोस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सरसाइज में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइज में मेनली सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए गए हैं, है ना। तो चलिए देखेंगे हम लोग अपनी थ्योरी के साथ साथ कैसे इस चीज को कवर करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट से रिलेटेड चीज है ना। तो कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आप कभी भी कोई भी पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट को x, y पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। x, y पॉइंट को देखते हुए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सर क्वाड्रेंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्वाड्रेंट की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमें पॉइंट पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमारे पास सिस्टम्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग में हम लोग एक्सक्यूज मी, इंजीनियरिंग में हम लोग तीन टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन आपके 12th क्लास तक के जो सिस्टम्स है उसमें हम लोग 11th 12th या 10th तक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। उसके बाद दो सिस्टम और होते हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम। वो लोग हम लोग बात नहीं करते, हम लोग अभी केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। सारे सिस्टम का एक काम होता है, टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप हमारे पास बैठे हुए हो, तो आप कितनी दूर पे बैठे हो, क्या आपकी पोजीशन है। हाँ, एक बात और है, ये हम लोग 2D में पढ़ेंगे, 3D की कहानी जेई में आती है। तो हम लोग 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, इसमें z की बात नहीं आएगी, इसमें z की बात नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये प्लस है, ये भी प्लस है। ये वाले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। जहां दो एक्सिस कट करती है, एक्स और वाई, उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों ही माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो प्लस और माइनस। तो ये हमारे पास है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरे पास कोई ए पर्टिकुलर पॉइंट है, वो a, b है, तो इसका मतलब है ये x को डिनोट कर रहा है और ये किसको डिनोट कर रहा है, y को। अगेन अगर मैं आपसे बोलूं कि a है क्या, तो अगेन आप क्या बोलोगे, a x कोऑर्डिनेट है। अब मैं पूछूंगा ये x कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्चुअल में x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं होता है। अगर आप जब भी x कोऑर्डिनेट बनाते हो तो एक्चुअल में इट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मान लीजिए आपका ये a पॉइंट है, तो a पॉइंट क्या कह रहा है, a पॉइंट ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, किस डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जब भी आप x कोऑर्डिनेट बताते हो तो y से डिस्टेंस होता है, और जब y कोऑर्डिनेट बताते हो तो x एक्सिस से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन a is distance from y axis क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट है, और b is distance from x axis। समझ पा रहे हैं आप लोग, अरे बोलो। तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए, ए बी क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं बी वाला भी बनाऊं, बी वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है। ये बी पॉइंट एक्चुअल में क्या दिखाएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसी तरीके से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
इसमें एक नोट पॉइंट भी है जो हम लोग समझ लेते हैं। साहब कभी आपने अगर मुझे ऐसे बोला 0,b या a,0, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे। और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे। इसका मतलब अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा कहीं यहाँ पे पॉइंट लाई करना चाहिए, और इसी तरीके से जब मैं यहाँ बनाऊंगा तो मेरा पॉइंट कहीं यहाँ लाई करना चाहिए। ठीक है, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे अब आगे अभी ये सब बातें नहीं करेंगे, आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाई ऑन y एक्सिस, इसका मतलब होता है लाई ऑन x एक्सिस। ये हमें इंटरप्रिटेशन खुद से समझनी होगी। ठीक है, जब हमें पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, चले आगे। अब आप ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ऐसे हाँ हाँ नहीं करना है, बताना है। बताओ भाई, ये यहाँ पे लाई करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब आप क्या करोगे? देखो मैंने क्या बताया, x मतलब y से y एक्सिस से दूरी, तो ये y एक्सिस से दूरी है। x मतलब कहाँ से दूरी? y एक्सिस से। और y कोऑर्डिनेट का मतलब है इसकी दूरी कहाँ से? x एक्सिस से, है ना? यही वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पर ये हो गई। तो साहब ये भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये भी आपकी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्चुअल में 5 और 3 क्या पूछ रहा है वो? 1 यूनिट का पूछ रहा है। सर माइनस है क्या? देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो माइनस का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, आपको मेजर करके बताना है। ठीक है, क्लियर है? डन है? चलो सब कुछ आपने सीख ही लिया, तो बताइएगा मुझे क्वेश्चन यहाँ तक नोट कर लिया? अरे बोलो भाइयों को। चलिए लिखिएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -4 2, -4 फ्रॉम y एक्सिस। है ना? y एक्सिस से दूरी कौन बताता है? x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है ना? तो तुम लोग बहुत बेहतरीन खेल रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन जिससे पूछूं वो बता दे। एक कोई पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है 4, -3, लिखिएगा। और आई एम ट्राइंग टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। मैंने पॉइंट क्या बोला था? ठीक है, 4, -3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये आपने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। ठीक है साहब, ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या करोगे? ये तुम्हारे पास पॉइंट है, 4 है x में और y में, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। और x एक्सिस पे ढूंढ रहे हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाली चीज होगी। अभी ये सी नो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने किस पे बोला? x एक्सिस पे या y पे? x एक्सिस पे। तो बताओ अब तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना बता दो? हाँ गलत बता दो। हाँ 3, 4 सही है, लेकिन 0 भी तो बोलोगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे लाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे। कोऑर्डिनेट भी तो बोलना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, बोलो। तो 4, 0। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी में चल क्या रहा है? देखो बेटा, तुम्हें समझने के लिए केवल 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, नोट,
कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट तुम्हें a, b दिया जाए, क्या दिया जाए, a, b, आपसे पूछा जाए x से, x एक्सिस से डिस्टेंस, तो तुम y बोल देना, y कोऑर्डिनेट। और तुमसे पूछा जाए y एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब किसी एक चीज की बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, a। ये बात तो तुम्हें समझ में आई ही है। और आओ, अगर लाला तुमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और तुम्हें a, b कोऑर्डिनेट पकड़ा दिए जाए, तुम्हें क्या पकड़ा दिए जाए, a, b कोऑर्डिनेट, अब तुम क्या करोगे लाला, तो यहाँ पर तुम पूछो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हें चाहिए कहाँ, x एक्सिस पे चाहिए या y एक्सिस पे चाहिए, ठीक है, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पूछता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में x एक्सिस है तो उसका y क्या होगा, 0, और y एक्सिस है तो उसका x क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, अब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, x एक्सिस है तो यहाँ a आ जाएगा और y एक्सिस है तो यहाँ पर b आ जाएगा। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ नहीं होता है, x एक्सिस से पूछा है तो a, 0, और y एक्सिस से पूछा है तो b, 0 और 0, b, ठीक है। अरे डन है, चले जवानों आगे, अरे बोलो भाई लोगों, ठीक है। अब नेक्स्ट और पॉइंट की बात करते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जा रहा है। साहब अब क्या दिखाना चाह रहे हो, अब हम लोग रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट है, आप जिंदगी जी रहे अपनी आराम से 2,3 पे, ठीक है। अब इस पॉइंट का तुम्हें चाहिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लेकिन हमेशा रिफ्लेक्शन पूछो किसके अबाउट चाहिए, y एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो y एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ पर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, मतलब इस Q पॉइंट पे बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पे देखो ध्यान से, जितना ये इधर है इतना ये इधर है, और y में उतना ही है, तो यहाँ पे y चेंज नहीं होता। अगर आपको y एक्सिस के अबाउट चाहिए, केवल x चेंज होता है, -2 साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, क्लियर है, डन। इसी तरीके से अगर तुम्हें x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो तुम्हारा जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, y चेंज होगा। तो यहाँ पे PQ हो गया, और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और इस पॉइंट का नाम दे दें R। तो यहाँ पर x एक्सिस के अबाउट है तो 2 चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कई बार उसको और तुम्हें परेशान करना होता है, तो वो तुमसे कहता है रिफ्लेक्शन बताओ, लेकिन किस पॉइंट पर, ओरिजिन के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो लाला तुम ओरिजिन के अबाउट बताओगे, ओरिजिन के अबाउट अब दोनों ही माइनस हो जाएंगे, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा पॉइंट S, 2 का -2 और 3 का -3, ठीक है। जिंदगी में अब एक बात ध्यान रखना है, क्या साहब, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी पॉइंट A, B दिया गया है और तुम्हें किसके अबाउट बताना है, तुम्हें बताना है y एक्सिस के अबाउट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, y चेंज मत करो, सीधे x को माइनस कर दो। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कार्यक्रम जो चल रहा है वो कब चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट चल रहा है, ठीक है। कई बार वो एक्सिस ही अपनी डिफाइन करता है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर ये y है, तो यहाँ पर अब चेंज नहीं होगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा, y, तो इसको b रखो, ये वाला क्या हो जाएगा, -a। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, ये मैडम काफी अच्छे से समझ रही हैं, अब इस बात को हर बात में हाँ हाँ कर रही है, तो इसका मतलब पूरा समझते हुए चल रही है। x एक्सिस के अबाउट, तो इनका x चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, PQ R, R का मतलब x सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, y, ठीक है। साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे ओरिजिन का एक बार और बता दो। साहब यहाँ पे देखिएगा A, B ओरिजिन के अबाउट, तो ये हो जाएगा S पॉइंट,
ये हो जाएगा -a और -b। ठीक है साहब, तो ये है आपका हिसाब किताब किसी भी जनरल पॉइंट को लेते हुए। ए बी पॉइंट है जिसका रिफ्लेक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो आई होप की बात सबको क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्शन की बात खत्म हो चुकी है जिंदगी में। अब हम लोग पॉइंट में दूरियां देखेंगे, दो पॉइंट के बीच की दूरियां, जो कि एग्जाम में काफी पूछी जाती है। ठीक है, चले आगे। जैसे इनके दोस्त की दूरियां बन चुकी है, दोस्त इनका दिखाई नहीं दे रहा आजकल। चले आगे भाई वापस। चले दोस्तों आइए, हमारे पास ध्यान से देखिएगा एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं x2, y2। ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B। पॉइंट मैंने लोकेट कर रखे। मुझे आजकल इनके पॉइंट के बीच की दूरियां चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? दूरियां। अब हम लोग करेंगे क्या ऐसे केसेस में? ध्यान से देखो, तो ये आपके पास एक्सिस है, ये आपके पास एक्सिस है। अब आप करोगे क्या साहब? यहाँ पे चेक करो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये x का डिफरेंस है, x2 माइनस x1। और यहाँ से यहाँ तक ये y का डिफरेंस है, y2 माइनस y1। एक्चुअल में ये अगर तुम्हें d डिस्टेंस चाहिए भी तो ये पाइथागोरस ही। ठीक है, तो इसका मतलब है d comes out to be अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर वो फिगर नहीं समझ में आ रहा, सीधे फॉर्मूला याद रखो, कोई जरूरत नहीं फिगर की। ठीक है, तो x का डिफरेंस का स्क्वायर और y के डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो सीधे डिस्टेंस आ जाएगी। कई बार एग्जामिनर इम्तिहान लेता है, एग्जामिनर कहता है ना आज तो तुम्हें बताना है लेकिन ओरिजिन से बताना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का भी हिसाब किताब हमें पता होना चाहिए। ओरिजिन से बताना है तो ये अगर पॉइंट हमारे पास मान लीजिए x, y पॉइंट है। ठीक है, ये आज भी A है, ये आज भी B है और इनकी दूरियां आज भी हमें बतानी है। तो बताइएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे, x में से 0 घटाएंगे तो x स्क्वायर आएगा और y में से 0 घटाएंगे तो वो y का स्क्वायर आएगा। तो कभी भी जिंदगी में अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट डिस्टेंस पूछा गया है तो उस पॉइंट के स्क्वायर का अंडर रूट कर देना सम का। ठीक है, तो ये आता है डिस्टेंस, बट कहां से? फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट x, y। अब यहाँ a भी ले सकते थे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट करना। ठीक है, और लोग की ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? ठीक है साहब, तो जवानों हमें आज एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की आपको मैं लोकेशंस बता रहा हूँ, आपको उनकी डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, लोकेशन है इसकी -1, 3 और दूसरा पॉइंट है 5, 11। कोई भी पॉइंट अपने आप से भी ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस है, ये मुझे इनके बीच की दूरियां बतानी है। तो डिस्टेंस d, हाँ जी क्या सीखा है? x का डिफरेंस करो तो इसका डिफरेंस करेंगे, जब डिफरेंस करेंगे तो 6 बन जाएगा। 5 में से -1 का स्क्वायर ये करना था, प्लस 11 -3 का स्क्वायर। तो साहब आप जानते हो 6 का स्क्वायर 36 है और ये क्या आएगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज कम्स आउट टू बी 10। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपने अप्लाई करना सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक्स एक्स को डिफरेंस, वाई वाई को डिफरेंस, ये हिसाब किताब करना है। अरे सोना नहीं है, सोने आए हो?
चलो ठीक है, चले भाई लोगों आगे। नेक्स्ट, तुम फोन खोल के क्या देख रही हो? ऐप कितना डाउनलोड हो गया? बंद करो इसको। वाह, कितने होनहार बच्चे हैं हमारी क्लास में। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो साहब वापस से हम लोग बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इसके बाद एक इंटरनल डिवीजन भी होती है, कई बार जिसको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, आप किसी चीज को डिवाइड कर दो, आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये है x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2। ठीक है, आपके पास एक कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। इस P के मुझे क्या चाहिए? आज कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे ये पता है ये P पॉइंट m/n में डिवाइड करता है। तो साहब ये क्या हो जाएगा m/n? देखो ये है AP by BP, PB का रेशियो m/n, ये हमें गिवन है और हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आ जाइए साहब हिसाब किताब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, इस m को पकड़ना है, इस x2 के साथ मल्टीप्लाई मारना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा mx2, इस m को पकड़ना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मारना है, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है mx2 प्लस nx1 डिवाइड कर दो m प्लस n से। एग्जाम में बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, और आइए अब यही काम y के साथ कर दो, my2 ny1 बाई m प्लस n। तो साहब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट आ चुका है P का। ठीक है, तो ये चीज जब गिवन होती है तो ये चीज इंप्लाई होती है। ठीक है, जिंदगी में अगर एक दुख होता तो बात अलग थी, यहाँ तो दुखों का पहाड़ चल रहा है। आ जाओ, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी होता है, मिड पॉइंट। साहब ये क्या नई चीज है? देखो ध्यान से, अगर कोई कहता है मैं तो तुम दोनों के बीच में हूँ, तो इसका मतलब वो 1:1 का हिसाब किताब चल रहा है। उसका हिसाब किताब कैसे चल रहा है? 1:1 का। ठीक है, अगर वो कह रहा है, ऐसा क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे दोनों के बीच में हूँ, ठीक है, अरे हाँ या ना? तो आ जाइए साहब, आपको अभी भी आज भी किसकी फिक्र है? इस P पॉइंट की फिक्र है कि भैया तुम हो कौन? तो ये P पॉइंट कह रहा है मैंने तो तुम्हें 1:1 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब वापस आओ, तो करना क्या है? x2 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा और x1 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा, और 1 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दो तो उसका कोई खास फर्क जिंदगी में पड़ता नहीं है। तो क्या समझ रहे हैं? x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 दैट इज 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो साहब साफ कहना, सुखी रहना, ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था। अगर आंखें खुली हो तो इसको नोट कर लीजिए। कुछ लोग तो अपन आंखों से ही बस कहानी सुनते जा रहे हैं, इस बार मैं वांछनीय की बात नहीं कर रहा। डन है? आइए देखिए, इसका मतलब है जब भी क्वेश्चन पे स्टार मार्क होगा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में। और यहाँ पे स्टार मार्क है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये भी हाल फिलहाल के क्वेश्चंस ही हैं, 2 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगेन ये टॉपिक बैंक में नहीं आता है, ये टॉपिक केवल एसएससी सीजीएल में टॉपिक है। ठीक है, क्लियर है? तो आ जाइए, डिस्टेंस बताना है और डिस्टेंस आज तक गिवन है, तो इसका मतलब है आपको करना क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओहो √2 लगा ये हटा दीजिए, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई कह रहा है साहब किसमें से किसको हटाओ? किसी में से किसी को हटा लो, स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 में
2 हटा लो तब भी स्क्वायर होता है। तो आ जाइए पहले x का हिसाब किताब देखते हैं। ये है x1, ये है x2, तो 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सीधे पहला ये स्टेप लिखेंगे। दूसरा स्टेप कह रहा है 7 माइनस k, तो 7 माइनस k का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 माइनस k का स्क्वायर। और 17 का 289 होता है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। तो 7 माइनस k का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 225। इसमें से ये घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 और फिर यहाँ पे जाएगा। अब इसको जरा चेक करेंगे, इसका अंडर रूट 225 का 15 होता है, तो 15 यहाँ तक आ चुका है। 7 माइनस k, तो k कम्स आउट टू बी 8 माइनस 8। तो यहाँ सावधान रहें, सतर्क रहें। सीजे में 4 ऑप्शन होते हैं और बैंक में 5। अरे बोलो, जोम्बी जैसे बैठे हुए। अब तक तुम लेते हैंडआउट देखे थे, सबमें 5 ऑप्शन थे क्योंकि वो बैंक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। ये सीजीएल का टॉपिक है तो सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स का। ये 2 ही टॉपिक मैथ्स में अलग आप लोग पढ़ते हैं, 2 से 3 टॉपिक, जिसमें से ये एक टॉपिक आता है, ठीक है। चले बताइए, क्या आपको पापा की पति बोला है? नहीं, ऑप्शन नंबर 1। चले आगे। तो साहब ये देखिए, अगेन ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में, ठीक है। अब देखिए पॉइंट P है जो कि डिवाइड कर रहा है क्यू आर सेक्शन को। आजकल मुझे पता है क्या P का पॉइंट, देखो ध्यान से, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। तुम लोगों ने इंटरनल सेक्शन के ऊपर कोई एग्जांपल देखा था, नहीं देखा था? मैंने बताया था कोई भी एग्जांपल? नहीं बताया था। चलो एक एग्जांपल लगा देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर फोन चला दिए, चीजें व्हाट्सएप चलाने लग गई, कोई मास्टर के सामने पहली सीट पे बैठ गई। हाँ लो, ठीक है। हाँ भाई सुनिएगा ध्यान से। अभी एक क्वेश्चन में ले रहा हूं आपको, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला जस्ट आपको समझाने के लिए। देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मैं आपको ये पॉइंट बता दूं, ये ए पॉइंट क्या है और ये बी पॉइंट क्या है। जरा पॉइंट नोट कर लीजिए भाई लोगों, पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है 3,2 और दूसरा पॉइंट है 6,17। एक कोई और पॉइंट है P, ठीक है। अब P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो तुम्हें P के कोऑर्डिनेट पूछे गए, ठीक है। तुमने क्या कस्में खाई हैं? तुमने कस्में क्या खाई हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1 × 6 6 आ जाएगा, और साहब इसको इसके साथ करते हो मल्टीप्लाई तो ये फिर से 2 × 3 दैट इज 6। और नीचे क्या करते हो 1 + 2 कर देते हो, कॉमा। अब वापस आओ, फिर से वही कहानी दोबारा करते हो तुम, ठीक है। क्या करते हो यहाँ पर इसको इसके साथ, ये कितना आ जाएगा 17 × 1, और इसको साहब किसके साथ? इसके साथ, यही तो करते हो। अरे बोलो भाई, ये कितना आ जाएगा 4, और डिवाइड किससे करते हो 1 + 2 से। तो यहाँ पे 12 / 3 दैट इज 4, और ये 21 / 3 दैट इज 7। तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट आ गए 4:7। पहले तो तुम्हें मैंने लगाना सिखा दिया कि ये कैसे लगा रहे हो। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे बोलो भाई लोगों, डन है? अब क्या करता है एग्जामिनर? तो एग्जामिनर है, वो कहता है कि तुम इंटरनल सेक्शन को लगाना जानते हो। अब मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? कोऑर्डिनेट पकड़ा दूंगा, अब पूछूंगा किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो तुम M/N मान के इस क्वेश्चन को करोगे। क्लियर है?
तो आइए ये जो एक्चुअल में सीजीएल का क्वेश्चन है वो आपसे यही चीज जानना चाह रहा है। चलो पहले ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यू है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी पीवाईक्यू है। ध्यान से देखो, ध्यान से, दोनों पीवाईक्यू हैं, तो दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिएगा ये पॉइंट P डिवाइड करता है, तो ये वही वाला पॉइंट है P 1,3 वाला। ठीक है, किसको डिवाइड करता है, QR को। ये है Q और ये है R। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, अभी हाल फिलहाल में RRB ने भी वैकेंसीज निकाल दी है, 15,000 करीब वैकेंसी निकाली है अभी करीब, है ना। अरे हाँ या ना, ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 15,000 वैकेंसी कम नहीं होती। ठीक है, तो वापस देखिएगा, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। Q के कोऑर्डिनेट जो है वो x,5 है, और R के जो है वो -2,2 है। ठीक है, अब वो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। देखो अब तुम्हारे लिए, हाँ निकाल लिया, 7 निकाल लिया, तेज हो रही है। ठीक है, तो साहब यहाँ देखिएगा, हाँ भाई आ जाइए। आप मेंटली क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x, और आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और इक्वेट कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या गया 3, और ये है -4 प्लस x कम्स आउट टू बी 7। ठीक है साहब, आपने एक ही कोऑर्डिनेट यूज किया, हमारा काम एक ही से चल रहा है, और टाइम हमें 30 सेकंड का है, 40 सेकंड का, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, है ना। क्लियर है, तो यहाँ पर ये 7 है हमारे पास आंसर। चले आगे, नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी अभी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो, इन व्हाट रेशियो, ये पॉइंट दे दिया गया है C 0,y, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, A की वैल्यू है -3, -5, और B की वैल्यू है 2, -7। तो हम लोगों को कुछ नहीं पता, तो हम मान लेंगे 1:1 में कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 2m -3n डिवाइड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो 2m -3n इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू 3n, तो m/n कितना आ जाएगा, 3/2। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम के आई हुए क्वेश्चन। क्लियर है, तो अगेन साफ कहना, सुखी रहना कि बातचीत तुम्हें समझ में आ रही है। अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो बिना कुछ सोचे मान लो उसको m/n। ठीक है, चले जवानों आगे, भाई लोगों चल सकते हैं आगे। तो यहां तक तुमने क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन किसका है, एक्सटर्नल डिवीजन का। आ जाओ तुम्हें एक्सटर्नल डिवीजन भी बता देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो साहब हमने तो इंटरनल डिवीजन सुना था, ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, अगर तुम किसी को लाइन के बाहर जाके डिवाइड कर रहे हो, लाइन सेगमेंट तो तुम्हारी यहीं पे खत्म हो गई है, लाइन सेगमेंट तुम्हारी यहीं खत्म हो गई, जिसको तुमने नाम दिया था a, b का। सर इनके कोऑर्डिनेट भी थे, हाँ, x1 y1 x2 y2। साहब आपने इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया, आपने इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया, ये लो, और आप कह रहे हो मैं यहाँ जाके डिवाइड कर रहा हूँ और मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है साहब, डिवाइड कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे a से p तक और b से p तक m/n में डिवाइड कर रहे हैं। साहब m बड़ा है, हाँ बिल्कुल श्योर बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए m में से n घटेगा हमेशा।
साहब हम लोग कर क्या रहे थे, पी कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। कुछ मत करो, जो तुमने किया वही करना है, बस जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो। साहब हम तो ये कर रहे थे mx2 माइनस nx1, तो बस यही आज भी करो, my2 माइनस ny1, आज भी वही करना है, बस माइनस साइन लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सब हम लोग डिफाइन करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, बट आपको ऐसा प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये कोऑर्डिनेट है पी के, क्लियर है? ठीक है साहब, तो इसको सीधे याद रखें और काम अपना चल जाएगा। चलिए, तो बस आपने क्या किया, आपने सीधे मल्टीप्लाई मार दिया और बीच में माइनस लगा दिया। आइए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आइए साहब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये है 1,2, ये गामा है 4,6, डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, 2:1। एक्सटर्नली बोल रहा है, तो ये चीज जो मैंने बनाई है वो गड़बड़ बना दी है। ठीक है, इसका मतलब ये कहीं यहाँ जाके एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस पी पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप समझना 2 का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक है, और ये आपके पास 1 का मतलब यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ मत करो, 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करो 4 को, कितना आ जाएगा 8, है ना, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 को, और 2 माइनस 1 1 ही होगा, ये कोऑर्डिनेट। और फिर से क्या करोगे, 2 के साथ y2 मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ y2 कितना हो जाएगा 12, और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय फिर से 1, सब 1 क्यों, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपके पास 10, 7,10 है कहीं पे, यस। ठीक है साहब, मैंने वही किया है, बस माइनस साइन लगा दिया है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है, कई बार मैं ये ड्राइंग भी नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। आइए देखिए, सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करेंगे अपन लोग, फटाफट। चलो जवानों, तैयार हो? देखो मिड पॉइंट है सेगमेंट का ए बी का, ए पॉइंट दे दिया है, बी पॉइंट में कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये है ए, ये है बी, ये है सी पॉइंट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ये बात नहीं पता तो x, y मान लो इसको, ये पता है तो इसको ले लो 5, -4। कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट में तुम जानते हो, इसका डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यही तो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का। तो बस x के कोऑर्डिनेट यहाँ से दिख रहे हैं, ये हो जाएगा -3। कोई ऑप्शन -3 है? यस, एक ही है। तो सॉल्व नहीं मत करो, दूसरा निकालना ही नहीं है। सर नहीं, मुझे तो टेंशन हो रही, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा निकाल लो, y-4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो y-4 इज इक्वल टू -2, तो y कम्स आउट टू बी 2। क्लियर है? तो एग्जाम में तो नहीं करना, बट वैसे हमने करने के लिए देख लिया। ठीक है साहब, किया क्या था, वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वही किया है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है साहब, सब कुछ आपने सच सच बता दिया है, आज मेरी आंखें खुल चुकी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो पॉइंट को लेके चीजें डिस्कस की है। किसको लेके डिस्कस की है, पॉइंट को लेके। अब हम लोग लाइंस को लेके कुछ बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, लाइंस को लेके, तो लाइंस फॉर्म करती है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, तो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट के साथ हिसाब किताब देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं साहब, देखो तुम जानते हो ट्रायंगल का सबसे पहले कोऑर्डिनेट में वो पूछता है एरिया। तो साहब ट्रायंगल बना लिया जाए, बिल्कुल बना लिया जाए, बिना किसी देरी के एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया गया है। आइए साहब, तो ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर आपने देख ही लिया है
तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं x1 y1, ये क्या है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं x3 y3। साहब मुझे यहाँ पर इसका एरिया चाहिए। देखो ध्यान से, तुम लोगों ने कुछ पाप कभी नहीं किए हैं वो, लेकिन करने पड़ जाते हैं कभी कभी। देखो तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का साइन होता है। डिटर्मिनेंट 11th क्लास की चीज है, इसलिए मैं 3 डिटर्मिनेंट नहीं बताऊंगा आपको, केवल 2 वे बताऊंगा जो कि आप सीधे कर सकते हो। देखो ध्यान से, A B C D, अगेन आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है AD, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो माइनस BC। ये डिटर्मिनेंट इतना तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, ये नई चीज है, अगर जिसने पहली बार देखा है तो ये केवल 2D डिटर्मिनेंट है ना। 3 वाले में और रूल्स आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको हमेशा 2 के फॉर्म में ही रूल लिखता हूँ। ठीक है सर, एरिया चाहिए मुझे, किसका चाहिए, ट्रायंगल का चाहिए, वो भी ABC का। कुछ मत करो, सबसे पहले हाफ लगाओ और डिटर्मिनेंट का सिंबल बना दो। बना दिया जी साहब, बन गया है। वापस से देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ लो। सर पकड़ लिया इसको, बी वाले को पकड़ लिया। अब करोगे क्या, तुम यहाँ पर इसमें से, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी जिंदगी आसान कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। वैसे तो आगे फर्क पड़ेगा ही नहीं इन सब चीजों का, ठीक है, इन सब चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। ठीक है, इधर देख लो, 1 मिनट बाद समझ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें से किसी को भी चेंज कर सकते हो। ये इसको इधर लिख देना, इसको इधर, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इधर आओ, इस वाले को पकड़ो, इसमें से माइनस कर दो। x1 में से क्या माइनस करो, x2, और फिर इस वाले को पकड़ो, y1 में से क्या माइनस कर दो, y2। ठीक है, अब तुम जहां पे गए हो माइनस करने के लिए, जिसको माइनस किया, अब उसको पकड़ो, उसमें से माइनस करो तीसरा वाला। x2 में माइनस क्या होगा, x3, और y2 में माइनस क्या होगा, y3। हो गया काम खत्म। सुनो ध्यान से, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, इसके पास पहुंचा। इसके पास जब पहुंचा तो इसका डिफरेंस लिख दिया x में, इसका डिफरेंस लिख दिया y में। पहला वाला काम खत्म, नीचे वाले के पास गया, ये यहीं से स्टार्ट किया, इसके वाले में से डिफरेंस कर दिया, इसको x का भी और y का भी लिख दिया। अब ये डिटर्मिनेंट बन चुका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होगा आंसर नेगेटिव आएगा तो लास्ट में पॉजिटिव होना है, क्योंकि एरिया ऑलवेज आ पॉजिटिव। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर मॉड का सही लगता है, वो सब नहीं लगा रहा हूँ। हमेशा एरिया को क्या बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब आ जाइए साहब, इतनी बातचीत तो हो गई है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं तुम्हें और बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाना। देखो ये क्या बन गया है, चलिए साहब यहाँ देखते हैं। देखो कभी कभी तुम्हारे पास जिंदगी में ऐसा होगा कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये आते हैं x3 और y3। तुम जैसा कि जानते हो, एक बीच में g होते हैं जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं। अब जो g पॉइंट होता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का भी फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं तो g का हिसाब किताब होता है एवरेज, x कोऑर्डिनेट का एवरेज। मैडम यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट है, 3, तो 3 के एवरेज में डिवाइड बाय 2 आएगा। क्लियर, हाँ वो कह रही है सही, तुमने कुछ गलत बोल दिया है, मुझे भी क्लियर नहीं कि बोला क्या है, लेकिन कुछ तो गलत बोला है। ठीक है, चलिए साहब, एवरेज का मतलब होता है 3 लोग तो 3 से डिवाइड, और 2 लोग तो 2 से डिवाइड। जब 3 लोग हैं तो डिवाइड 2 से होगा या 3 से होगा, 3 से। तो साफ कहना क्लियर है ना, एवरेज वर्टिसेस का सेंट्रोइड का लोकेशन देता है। क्या है साहब, एक दो क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी में। चलो क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं, कोई है क्या। ये लीजिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एक वर्टेक्स दिया है a, कितना है 4, -2, और आपको बता दिया मिड पॉइंट ऑफ, ये BC है। ठीक है, BC का जो मिड पॉइंट होगा इसको 1:1 में डिवाइड करेगा,
BC का मिड पॉइंट डी है, जो कि मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, मिड का मतलब ही होता है 1:1 में डिवाइड करना। और मिड पॉइंट का नाम है डी और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं साहब, 3, ठीक है। अब वो कह रहा है सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड बताओ। ध्यान से सुनो, अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो, अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो, ध्यान से देखो, इसको ज्वाइन कर दो तो ये AD है, तुम्हें A का कोऑर्डिनेट भी पता है, D का कोऑर्डिनेट भी पता है, और तुम ये भी जानते हो कि सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये ज्योमेट्री से बात तुम जानते हो, इससे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये A पॉइंट है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन बन गया, ये A है, ये D है, तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट पता है A का 4, -2 और तुम्हें D का भी पता है 3, -1 और तुम ये भी जानते हो जो G है ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आ जाओ, इंटरनल डिवीजन जिंदाबाद। इसका कोऑर्डिनेट इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला 2 के साथ 3 को कितना 6, फिर 1 के साथ किसको 4 को कितना 4 और डिवाइड किससे कर दो 3 से, तो 10/3 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो बस इसी पे टिक कर दो साहब, बी ऑप्शन है। कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, थोड़ा सा ज्योमेट्री उठा लिया। ज्योमेट्री तुम्हें जानते हो, ज्योमेट्री कहती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड वर्टिसेस के साइड पे 2 होता है और नीचे बेस साइड में 1 होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को तुमने यूज किया है, ठीक है। अरे डर नहीं गया सर, तीनों वर्टिसेस दी होती तो सीधे एवरेज मार देते, तीनों वर्टिसेस दी होती तो सीधे एवरेज मार देते। अरे हाँ या ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल में मुझे वर्टिसेस पता है, इसकी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का हिसाब किताब हमें पता है, और जो सेंट्रोइड है उसका भी हिसाब किताब हमें पता है। सेंट्रोइड जो है वो कहाँ है, 1, y है, और वो पूछ क्या रहा है, x, y दोनों पूछ रहा है। तुम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, p की वैल्यू है 3, 2, q की वैल्यू है -4, 0, r की वैल्यू है x, 4। तो मुझे बताओ एवरेज करते हो, 3 - 4x डिवाइड बाई 3 किसके बराबर होगा, 1 के। अरे हाँ ना, तो बोलो। इसी तरीके से 2 + 0 + 4 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होगा, y। तो भाई साहब एक को भी सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, x - 1 = 3, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ रही है और 4 दो ऑप्शन में, तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 6 और ये कितना है 2, तो y की वैल्यू 2 है, तो 4, 2 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे यस या नो, बोलो भाई। तो यहाँ पे कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीजीएल में, तो आप ध्यान से देखिएगा, आप आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन आता है, कर सकते हो। और ये वो टॉपिक है जो कि सबसे कम टाइम डिमांड करता है, मतलब आप केवल नोट्स पढ़ के चले जाओ तो उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चले आगे, इसमें मतलब बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ये सब कोलिनियर है। अब मुझे बताओ 3 पॉइंट है, अगर कोलिनियर है तो उनका एरिया 0 होना चाहिए। अरे उनका एरिया क्या होना चाहिए, 0। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, अभी अभी आप सीख के आए हो, आपने क्या सीखा था कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक पॉइंट है -2, 2, दूसरा पॉइंट क्या है 3, -3 और लास्ट पॉइंट क्या है k - 5। ये पॉइंट है कोलिनियर। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। ध्यान से देखो, मैं पहले तरीके से करा रहा हूँ जो अभी भी सिखाया था तुमको। हेलो, इधर देखो, मेक श्योर तुम्हें एरिया करना है। एरिया में क्या लगाते थे आप, फिर डिटर्मिनेंट का साइन बना देते थे,
तुम्हें क्या कहा था, एक को पकड़ो और उसको इसमें से माइनस करो, तो -2 में से -3 हो जाएगा, क्या आएगा, तो यहाँ -5 लिख दो। ये तो x का हिसाब किताब है, y का भी यही हिसाब किताब करना है। अब आप क्या करोगे, 2 में से क्या माइनस करोगे, -3, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, है ना। किसी को दिक्कत होगी इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे मेंटली भी कर सकते हैं। अब इसको मत छोड़ो, इसी पॉइंट को पकड़े हो, इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस करो, और इसी तरीके से इस वाले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस करो। तो देखो ध्यान से, ये क्या बनेगा, -3 माइनस -5, ये कितना हो जाएगा, -3 + 5, तो ये कितना आएगा 2। अरे बोलो मेरे लाल, अरे बोलो। अब इसमें आप क्या करने वाले हो, इसमें मल्टीप्लाई, ये कितना आने वाला है 10। अच्छा ये चीज 0 है, तो ये हाफ भी उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, -10, हाँ माइनस का, ये अभी मल्टीप्लाई चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। अच्छा अब देखो ये काम खत्म है, अब माइनस लगा दो, इसका आपस में प्रोडक्ट करो, तो ये कितना होगा 5, 3 माइनस, क्लियर है। और ये सब चीजें किसके बराबर है, 0। अब आ जाओ, इसको भेज दो उधर, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना है -5, 3 माइनस, इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2, इसको ओपन करो -3 + k, तो k कम्स आउट टू बी 5, k की वैल्यू 5 मान लो, ठीक है साहब। तो k यहाँ पर 5 टिक कर दो। समझ पाए, तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और फटाक से, मतलब 10 सेकंड में फॉर्मूला लग जाना चाहिए, ये नहीं वहां सोच रहे बैठे, इसकी प्रैक्टिस तुम करके जाओ फॉर्मूले की, डिटरमिनेंट वाली। हाँ जी, k की वैल्यू है 5, -5, और क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन आ गया वही वाला जो तुमको स्टार्टिंग में सिखाया था, पूछ रहा y से दूरी, तो x कोऑर्डिनेट, x से दूरी तो y कोऑर्डिनेट, दूरी किससे पूछ रहा है, y से, तो x कोऑर्डिनेट आएगा और k की वैल्यू पूछ रहा है। हेलो, स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, a, b, a क्या है, y से दूरी, b क्या है, x से दूरी, x कोऑर्डिनेट तो y से दूरी है, y कोऑर्डिनेट है तो x से दूरी है, ठीक है। संभाल पा रहे हो, इसको था b, ठीक है। चले जाओ तो आगे, तो देख लीजिए, सीख गए हो लगाना सीख गए हो, तो चलो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, बताओ। ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2,4, एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,7, 2,4, 3,7, 1, -8, 1, -8। ऑफिस में है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बेहतरीन क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम की प्रॉब्लम्स, जो आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, वो निपट जाएंगे। इधर देखो, ध्यान देखो, ये तुम्हें एक पैलोग्राम दिया गया है, ये तुम्हें क्या दिया गया है, पैलोग्राम। जैसा कि आप जानते हो कि पैलोग्राम जो होता है उसकी वर्टिसेस हैं, जैसे कि ये वर्टिसेस दे दिया 4, 6, 5, 8 और 6, 11, और ये 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, और ये आपके पास पैलोग्राम है। ठीक है, यहाँ देखो ये वर्टिसेस हैं, एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैलोग्राम, ठीक है। और
साथ में फोर्थ वर्टेक्स भी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें एक देता हूँ शॉर्टकट। ये एग्जाम में काफी पॉपुलर क्वेश्चन, ये जो तुम सामने देख रहे हो, मतलब एग्जामिनर की मतलब जान है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्चुअली में पूछा था मेंस क्वेश्चन, प्रीलिम्स में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का हैक। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका हैक निकल के आता है, वो आपको ध्यान रखना है। सीधे मैं पहले आपको इसका हैक बताता हूँ। हैक ये है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो ध्यान से। आप कभी भी इस वाले केस में डायगोनल्स को मिलाते हो, जैसे आपने ये डायगोनल मिलाया, और आपने ये वाले डायगोनल को भी मिलाया, आपने ये वाले डायगोनल को भी मिला दिया, ठीक है। आपको ये वाला कोऑर्डिनेट पूछा गया है, ठीक है। आप करोगे क्या, जब आपने पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिलाया है तो 4 + 6 x वाले को देखो, इस कम्स आउट टू बी 5 प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कितना बन रहा है 10, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इसका ये वाला वर्टेक्स कितना है 5। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो, वापस से और देखो। अगर तुमने एक डायगोनल के इसको मिला दिया, ये क्या है 6 और ये क्या है 11, 6 + 11 का सम किसके बराबर होना चाहिए 8 प्लस क्वेश्चन मार्क, 8 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 70, ये कितना हो जाएगा 9। तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी 9। तुम्हारा कोऑर्डिनेट सीधे आ जाएगा 5,9। तो ये 5,9 एक ही ऑप्शन है, दो है, ठीक है। तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। डायगोनल्स के सम x के इक्वल टू दी डायगोनल के सम दूसरे वाले डायगोनल के बराबर होते हैं। ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं एक स्टेप में, लेकिन आपको सीधे याद रखना। अरे हाँ या ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, वर्टेक्स होता है फोर्थ पैरेललोग्राम में, तो हमेशा ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, डन है। अब आ जाओ, फाइनल फैसले करने का टाइम आ चुका है, आ जाओ फैसला करने का टाइम आ चुका है। अब तुम्हें चाहिए एरिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी तुम्हें पता होना चाहिए। इधर आओ, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जब भी फॉर्मूला चाहिए, मान लो ये ABCD पॉइंट है, आप लाइन को ज्वाइन करा दिया ज्वाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, इधर जो है वो है x3 y3, यही तो होगा। ये x2 y2 कॉन्सेक्यूटिव बनते हैं ना, और ये फिर क्या हो जाएगा x4 y4। आई होप कि यहाँ तक तो तुम समझ पा रहे हो। तुम्हें करना क्या है, फिर से तुम्हें एरिया चाहिए। आज तुम्हें एरिया ट्रायंगल का नहीं चाहिए, किसका चाहिए क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो फिर से तुम्हें हाफ लगाना पड़ेगा और डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। सर अभी भी तो बचे थे, फिर आ गया। हाँ, तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट ही यूज करना है एरिया के लिए, ठीक है। सर अब क्या करें, अब तुम कोऑर्डिनेट, आप इसके डायगोनल्स पॉइंट को पकड़ो, A और C को पकड़ो, इनका डिफरेंस मारो, क्या आएगा x1 माइनस, इसी तरीके से y में y1 माइनस, संभाल पा रहे हो, पहले पढ़े संभाल पा रहे हो। अब वापस आओ, अब जिससे चले थे उसी पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ। अब यहाँ पे x2 माइनस x4, क्या लिखोगे x2 माइनस x4, और इसी तरीके से y2 में y2 माइनस y। अरे बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। लाला ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। तो यहाँ पर आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, डायगोनल के एक्स वाई का डिफरेंस, फिर दूसरे डायगोनल के एक्स वाई का डिफरेंस का डिटरमिनेंट ही तुम्हें क्या देता है, ठीक है। ये बात तुम्हें आ गई है, जल्दी बोलो। अरे आ गई है तो आ जाओ। तो तुमने अभी अभी क्या सीखा, तुमने अभी अभी जो सीखा उसको तुम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लगाया हाफ। अब आ जाओ, हाँ भाई 4 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा -2, और 6 में से 11 घटाओ
-5। अब आ जाओ, अब फिर से इसमें से 5 में से 5 घटाओ और 8 में से 9 घटाओ, -1। सर आपने जो बताया था ये का डिफरेंस, तो ये कितना है 2, तो ये बाहर कितना है हाफ, बाहर कितना है हाफ, अंदर क्या लिखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1, और फिर जो भी लिखते थे उसका माइनस करके 0 इंटू -5। ये सब मैं तुम्हारी आत्म शांति के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्या बोलते हो आत्म संतुष्टि, ठीक है। तो अगेन अदरवाइज मैं 0 को मल्टीप्लाई कभी नहीं करूंगा, अरे ये से याद हो, मैं 0 को मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, तो इससे ये जाएगा, ये कितना बचेगा 1, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है ए। समाज वाला भी पहले पढ़े होते हो, बोलो अरे बोलो। कुछ बच्चे बैंक एसएससी में एडमिशन ले लेते हैं और वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उनको टेट सुपर टेट का कंटेंट पढ़ाया जाए, सब चीजें ना पढ़ाई जाए, उनको तकलीफ होती है ना। कुछ खासकर जो भी नए बच्चे आए हैं उनको तकलीफ हो रही है कि सब चीजें ना पढ़ाई जाए, आसान आसान दिखाया जाए। तो भैया ऐसा यहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम में हो और टाइम में हमें हैंडआउट ही खोल लोगे तो तुम्हें लेवल पता चल जाएगा, तो हमें उस लेवल का पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बोल, जिंदगी में अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, मिड पॉइंट देके रख रहा है। हाँ ये शेप ट्रायंगल चेंज है, हाँ जी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सुनना ध्यान से। इसका मिड पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, ये डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। जब भी तुम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हो तो ज्योमेट्री ये कहती है कि एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इस ट्रायंगल को जो ब्लू कलर से फॉर्म, इसको पैडल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडल। एक बार आपको सुनाऊंगा, दिमाग से पैदल नहीं, तो उस टाइप का पैदल नहीं है, ये पैडल ट्रायंगल है, पैडल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो अगर आपके पास पैडल ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लेते हो, मतलब अगर आपके पास देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको कोऑर्डिनेट अगर दे दूं DF के, किसकी कोऑर्डिनेट दे दूं DF के, तो आपके पास वो वाली हिसाब किताब है ना, किसका डिटरमिनेंट वाला, लगा के एरिया ले आओगे, उस एरिया को अगर 4 गुना कर दो तो पूरा ABC का एरिया आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो वो क्या करता है, मिड पॉइंट के क्या पकड़ा देता है, कोऑर्डिनेट, और बड़े वाले का क्या पूछ लेता है, एरिया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एक क्वेश्चन से और डेफिनेटली बनता है, दोनों करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लो, D का है 3,4, E का है 2,-2, ठीक है, और F का है 5,8, ठीक है। सबसे पहले एरिया का हिसाब किताब कर देते हैं। एरिया जो भी 3 का निकलेगा उसको हमें 4 गुना कर देना है, तो ABC का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। ट्रायंगल DEF का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ। आप लोगों को अभी भी सिखाया है, हेलो, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, मान लो मैंने ये वाली वर्टेक्स पकड़ ली है D वाली, तो 3 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा 1। 4 में से -2 घटाओ, 4 में से -2 घटाओ, कितना बचेगा, लिख लिया, कहानी खत्म। अब इसके पास पहुंच गए, यहाँ पे 2 में से 5 घटाओ, -3, और -2 में से 8 घटाओ, -2 में से 8 घटाओ, कितना हो जाएगा -10। कहीं में भी दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? अरे बोलो। अब वापस आओ, तुम जानते क्या हो, हाफ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 10, अरे ये कितना आ जाएगा -10, और फिर माइनस लगाते हो, क्या लगाते हो माइनस, और ये कितना आएगा 18, वो भी माइनस साइन, अरे हाँ ना तो बोलो। और इसका हिसाब किताब कितना बैठेगा 8। अगर ये गलती से माइनस का आ जाता तो मैं प्लस बोल देता इसको, अगर ये गलती से माइनस आ जाता तो मैं इसको क्या बोलता प्लस। तो यहाँ से ये कितना आ गया 4, और ऐसे ऐसे कितने हो जाएंगे 4, तो इसका एरिया कितना है 16, अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये देखो पैरेलल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पकड़ा दिए उसने, और तुमसे मेन ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है,
ठीक है, तो ये ABC का एरिया है, नॉट DF। अरे डर है क्या? ठीक है, तो जवानों अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है किसी भी समय। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, तो जवानों अब ये तुमसे दूसरी चीज क्या पूछता है, कहता है बताओ भाई पैरेलल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए हैं, लेकिन ए के कोऑर्डिनेट तुम्हें बताने हैं। मतलब ये क्वेश्चन मार्क होता है तुम्हारे सामने। ठीक है, होता है क्वेश्चन मार्क। हमारी क्लास में एक ही घंटे चली गई, एक ही घंटे पढ़े। ये क्या पीछे पॉज हो गया था क्या? हमने अब तक 1 घंटे ही पढ़ा, हमें 1 घंटा और पढ़ना। मान ली अभी लग रहा दोनों किडनी मांगी है। ठीक है, हम लोगों ने तो 2 घंटे की क्लास है ना, तो अभी इसमें समय तो 1 ही घंटा दिखा रहा है। बहुत हो गया होगा। चलो मतलब 1 घंटे में और बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ इधर देखो, इसने हेलो पैरेलल ट्रायंगल डीएफ का क्या पकड़ा दिया, कोऑर्डिनेट, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूछ रहा है वर्टेक्स एरिया। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तो हो गया खत्म। अब हमें वर्टेक्स पूछा बड़े वाले ट्रायंगल का। उस वर्टेक्स के लिए अभी भी हम लोग देखते हैं, हेलो हेलो हेलो, इधर देखो, सब लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। क्या साहब, क्या पता होनी चाहिए? तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए ज्योमेट्री से कि कभी भी तुम किसी भी ट्रायंगल की, कैसा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो, उसके अगर तुम मिड पॉइंट ज्वाइन करा देते हो, मिड पॉइंट जैसे तुमने ये ज्वाइन करा दिया, तो ये चीज इसके पैरेलल होती है। ये साहब, और क्या, अगर मान लो तुमने इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दिया, मान लो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये चीज किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल होगी। अरे हाँ ना तो बोलो। इसी तरीके से मान लो तुमने क्या करा दिया, कोई और पॉइंट ज्वाइन करा दिया, मतलब इसको ज्वाइन करा दिया, ये वाली चीज, तो ये भी चीज किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल होगी। हाँ या ना? मिड पॉइंट अगर तुम किसी भी ट्रायंगल को ज्वाइन कराते हो तो अपोजिट साइड पैरेलल का शब्द बन जाता है। अब ये बात तुम्हें ज्योमेट्री से पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। अब देखो ध्यान से, हेलो, अगर ये साइड पैरेलल है इस साइड के और ये साइड पैरेलल है इस साइड के, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम बन चुका है। ये क्या बन चुका है? पैरेललोग्राम। इधर देखो, नजर दो, ADFE, मैं बात कर रहा हूँ ADFE, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। साहब पैरेललोग्राम क्या कसम खा के दिला के गया था? पैरेललोग्राम कह के गया था कि मेरी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मेरी अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो 100% वो इक्वल भी होंगी, अदरवाइज पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं। दो अपोजिट साइड पैरेलल बना दो तो इक्वल होंगी, तभी जाके वो पैरेलल बन पाएंगे, नहीं तो बनेंगी ही नहीं। पैरेलल की कंडीशन बोलते हैं इक्वल अपने साथ हो जाती है। ठीक है साहब, मुझे आ चुका है कि पैरेललोग्राम का मतलब है पैरेलल है। अब क्या कहना चाह रहे हो? अब ये कहना चाह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी 3 + 2, ये डायगोनल है, कितना आता है 7, और इसमें से एक हमें पता है 5, तो ये वाला कितना होगा 2। अरे हेलो, x जोड़ दो डायगोनल के, कितना आएगा 6 की 5, तो ये चीज कितना आएगा 0, सॉरी ये 0 आएगा। अब यहाँ पर आओ, देखो ना, ये डायगोनल है ना, तो इस वाले डायगोनल का सम इस वाले डायगोनल के सम का x y के सम के बराबर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब y को देखो, 4 और -2 कितना होता है 2, तो ये 4 8 में क्या जोड़ूं ताकि मैं 2 बन जाऊं? -6, तो इसका मतलब इसके दो क्या वैल्यू है 0 माइनस। तुम समझ पा रहे हो? फिर से रिपीट करो, रिपीट करता हूं। आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? हेलो, आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल होगा, तो पैरेललोग्राम है ये खासकर, तो उसके डायगोनल बनने थे, उनका सम क्या होगा? अरे ये अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कहीं तो बताया मैंने इसको, अभी कहीं तो बताया था, पता नहीं कहाँ। ट्रायंगल का बताया,
जाओ मैडम, मैं ये कह रहा हूं डायगोनल्स का सम ऑलवेज इक्वल टू अदर डायगोनल्स के सम के बराबर। अगर x की बात करें 3 + 2 5 है, इधर ये 5 है तो दूसरा वाला क्या जोड़ूं ताकि वो सम 5 बने। तो यहाँ पे याद है तुम्हें मैंने ऐसे किया था 3 + 2 = 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा 0। ये x का हिसाब किताब हो गया। अब y के लिए क्या जोड़ेंगे 4 + -2 = कितना 8 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी ये चीज मैं कह रहा हूँ। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये तुम्हें मेंस में दिखेंगे, ये वाले क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं दिखेंगे, मेंस में दिखेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात अभी अभी मैंने तुमको कराई थी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो मैंने ये आपको हैक बताया था, ये हैक आता है डेवलप करके। ठीक है, क्लियर है? तो बस आज की क्लास को यही पूर्ण विराम देते हैं। कल वाली क्लास में स्लोप की बात की जाएगी, स्लोप वाले क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।